हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल, हिंदी में जिसको बहुपद कहते हैं। और इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 2.4 है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 2.4 एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर्स। हमारे पास यहाँ पर जो 4 पॉलिनोमियल्स हैं, 4 बहुपद हैं, हमें उनके फैक्टर्स निकालने हैं, उनके गुणनखंड निकालने हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि हमारे पास ये जो बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स या फिर हिंदी में कहें इसके गुणनखंड निकाल लें। तो तरीका क्या है हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के लिए कि आप पहले इन दोनों को देखो और साथ ही साथ इन दोनों को देखो। ये लिखा है एक्स क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई एक्स। फिर ये है माइनस, ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई 1 प्लस, और इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1। अब 1 क्यों लिखा है मैंने वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखें यहाँ पर कि इसमें और इसमें क्या चीज़ें कॉमन है। देखो, एक तो x कॉमन है, दोनों में ही x है, ठीक है। और क्या कॉमन है, ये x कॉमन है, दोनों में है, ये x भी दोनों में है, ठीक हो गया। तो और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो मैं ये x और ये x बाहर निकाल लेता हूँ। तो x मल्टीप्लाई x अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर देखिए क्या बचेगा, ये x बचेगा, माइनस बचा और ये 2 बचा, क्योंकि ये तो निकल चुके हैं ना। अब इन दोनों में देखो, अगर मैं इन दोनों में 1 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देता। तो कॉमन दिखाने के लिए जब दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन ना हो, दो पदों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हो, तो आप दोनों में मल्टीप्लाई वन कर दें। अब कॉमन कैसे निकालें, पहले तो ये जो माइनस है इस माइनस को यहाँ उतार दो। अब 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, तो 1 कॉमन निकालो। अब ब्रैकेट में लिखना है हमने। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, जब यहाँ पर माइनस का साइन हो तो उस केस में अंदर के दोनों के साइन बदल जाते हैं। मतलब अब हमारे पास यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, x के आगे पहले माइनस था, तो अब x के आगे कौन सा साइन हो गया, कोई साइन नहीं दिख रहा, तो मतलब प्लस साइन हो गया। यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 बच गया है इन दोनों में से। जब 1 1 बाहर आ चुका है तो x बचा और 2 बचा। 2 के आगे पहले प्लस साइन था, तो अब कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस। तो अगर ये माइनस है और इस माइनस को अगर आप यहाँ लिखते हो और इन दोनों में जो कॉमन है उस कॉमन को भी बाहर निकाल लेते हो, तो ब्रैकेट में जो बची हुई चीज़ है उसको तो लिखोगे, x बचा 2 बचा, पर साथ ही साथ उनके जो पहले वाले साइन थे उसके उल्टे साइन आपको यहाँ लिखने। ऐसा करने पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये और ये एक जैसे दिखाई देने चाहिए। x मल्टीप्लाई एक्स होता है एक्स स्क्वायर, और बाकी सबको मैंने उतार दिया। अब इसमें और इसमें देखो, इन दोनों में आपको क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी, दोनों में आपको x माइनस 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो अगर मैं x माइनस 2 बाहर निकाल लूँ, यहाँ से और यहाँ से x माइनस 2 बाहर निकाल लूँ, तो क्या बचा, अब एक्स स्क्वायर बचा, माइनस बचा और ये 1 बचा। अब इसके बाद कैसे करना है हमने, आप ये देखें कि हमें पता है कि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a माइनस बी ए प्लस बी के। तो इसी तरीके से ये क्या लिखा है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो अगर मैं 1 की जगह 1 स्क्वायर लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस 1 की जगह अगर मैं 1 स्क्वायर लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो a की जगह कौन है x और b की जगह कौन है 1। तो यहाँ पर भी a की जगह x होगा, माइनस की जगह माइनस, और b की जगह 1 होगा। a की जगह x होगा, प्लस की जगह प्लस होगा, और b की जगह 1 होगा।
इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर पहले क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो सीधी तौर पे कहें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा है x माइनस 2 और इसकी जगह हम लिख लेंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो हमें इस वाले बहुपद, इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने थे, तो हमने इसके 3 फैक्टर्स निकाल लिए। एक है x माइनस 2, एक है x माइनस 1 और एक है x प्लस 1। तो 3 फैक्टर्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरीके से फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।